हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रॉम्प्ट क्या है और प्रॉम्प्ट के प्रकार कितने होते हैं, जिसका हम एजुकेशन में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो शॉर्ट ही होता है, वो 1 मिनट का नॉलेज होता है, समझ आया तो आया, अदरवाइज ऊपर से चला गया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई में अच्छे से समझना चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉम्प्ट का यूज़ करना चाहते हैं। तो वो इस वीडियो पर आगे बने रहें, जिससे आपको पता चले कि हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। सभी को पता है आजकल स्कूल्स में बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर भी विवश है, एक बार 2 बार 3 बार वो प्रॉब्लम को दूर करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उन्हें भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद होती है। तो आप पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम जानेंगे कि प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता चुकी थी कि प्रॉम्प्ट एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा है, अब वो कुछ याद करने के लिए बैठा है, वो याद कर रहा है, उसे याद नहीं हो रहा है, या फिर वो लिखने बैठा है, उसे लिखना नहीं आ रहा है। आपने 1 ट्राई किया, आपने 2 ट्राई किया, आपने 3 ट्राई किया, 4 भी किया होगा, उसके बाद में आप गिव अप कर देते हैं, इसे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो क्या करूँ का जवाब ये है कि अब आप प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिए। ओके, अब प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज़ कैसे करेंगे और कौन कौन से कब कब करेंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। सिचुएशन क्या है, हम कौन सा वाला प्रॉम्प्ट उठाएं, कौन सा वाला प्रॉम्प्ट लगाएं, बाद में उन्हें हटाना भी पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया है जिसके माध्यम से हम बच्चों को आगे पुश कर सकते हैं, वो प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से प्रॉम्प्ट होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वर्बल प्रॉम्प्ट होता है, गेस्चरल प्रॉम्प्ट होता है, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट होता है और एक फिजिकल प्रॉम्प्ट होता है। अब हम जानते हैं और आसान शब्दों में, ताकि सभी लोग इसे समझ पाए। वर्बल प्रॉम्प्ट मतलब कि कहने का मतलब है मुंह से, मौखिक तौर पे से बोल के बच्चे की मदद करना। मान लीजिए बच्चा एक आंसर याद कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब जब वो समझ नहीं पाता है तो आप आते हैं और आप उस बच्चे को और अच्छे तरीके से संक्षिप्त तौर पर समझाते हैं। आपने अपने शब्दों में उस बच्चे को समझाने की कोशिश की, उसे हम बोलते हैं वर्बल प्रॉम्प्ट। ठीक है, समझ आया आपको बात में? जब बच्चा याद कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, आप उसे बोलकर मदद करते हैं तो उसे वर्बल प्रॉम्प्ट कहते हैं। कुछ समय के लिए आप थोड़ा थोड़ा वर्बल प्रॉम्प्ट लगाते हैं, धीरे धीरे बच्चों को समझना आने लगता है। अभी आपने उसको इतना समझाया, फिर इतना समझाया, फिर इतना समझाया, धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है, बच्चे को समझ आ जाता है और बच्चा खुद से कार्य करने लगता है। ठीक है, आप जो कम कर रहे हैं उसे प्रॉम्प्ट हटाना बोलते हैं, और आप जो मदद कर रहे हैं उसे प्रॉम्प्ट लगाना बोलते हैं। यहाँ पर हमने लगाया है मौखिक। ठीक है, इट मीन्स वर्बल प्रॉम्प्ट। अब हम बात करते हैं कि गेस्चरल प्रॉम्प्ट क्या होता है। मान लीजिए अब वही बच्चा है, याद कर रहा है, आपने वर्बल उसे बता दिया था, आप उसे मौखिक तौर पर आपने उसे बताया कि बेटा यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, इस तरीके से हमको कार्य करना है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए बच्चा निबंध लिख रहा है, अब उसे समझ नहीं आ रहा निबंध कैसे लिखना है, तो आपने मौखिक तौर पर कैसे बताया, बेटा उसको याद करो। अगर मान लीजिए आप गाय का निबंध लिख रहे हैं, आप काऊ पर ऐसे लिख रहे हैं, तो गाय को इमेजिन करो कि कैसी होती है, ये आपने वर्बल प्रॉम्प्ट लगाया। गेस्चरल प्रॉम्प्ट क्या होता है, बच्चे को गैस करने में आप मदद करते हैं। ठीक है, जब बच्चे को आप गैस करने के लिए हिंट देते हैं, वो गैस करता है, उसके बाद में उसको आंसर याद आ जाता है। वर्बल से ये सेकंड स्टेप पे थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है, तब जाके बच्चे को मदद हो जाती है और बच्चा तुरंत बोल देता है। आपने देखा होगा समटाइम ऐसा होता है, कोई बच्चा याद कर रहा है, उसने याद किया, वो आपको, आप पेरेंट्स हैं या आप उनके सिबलिंग्स हैं, आपको वो सुना रहा है, उसने क्या याद किया, उसको क्या समझ में आया, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो अटकता है और ऐसे बता, रुकिए रुकिए मैं बता रहा हूँ, आप मत बताना, आप मत बताना, लेकिन उसे याद नहीं आता है। तब हम उसे कुछ वर्ड्स के माध्यम से थोड़ा सा हिंट देते हैं या गेस्चर उसको हम बताते हैं, तब वो गैस कर लेता है और उसे मालूम पड़ जाता है आगे क्या है। वो होता है गेस्चरल प्रॉम्प्ट, जिसमें आप बहुत सारा नहीं बता के थोड़ा सा बताते हैं। अब आगे बात आती है मॉडलिंग प्रॉम्प्ट। मॉडलिंग प्रॉम्प्ट क्या होता है, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट मतलब कि ये होता है, आप कोई एक्शन करके या फिर आप एक कोई मॉडल ला के आप बच्चे को दिखाते हैं, तो उसको मॉडलिंग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। मान लीजिए बच्चा कुछ याद करने के लिए लगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वही हम ऐसे को ले लेते हैं, उसी ऐसे को बच्चा लिख रहा है। ठीक है, अब उसे समझ नहीं आ रहा तो हम एक मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें हम हो सकता है कि गाय का एक मॉडल ला के उसके आगे रख दें, ऐसे है स्कूल का है तो स्कूल का एक मॉडल ला के आगे रख दें, या फिर उससे बिल्डिंग है वो देखता है, उसको मालूम पड़ रहा है
तो जिसमें मॉडल दिखाया जा रहा हो उसे हम बोलते हैं कि मॉडलिंग प्रॉम्प्ट हम यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें उसे भी हटाना पड़ता है। अब आगे हम बात करेंगे कि पीपी प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा लिखने के लिए ट्राई कर रहा है, उसे लिखना नहीं आ रहा है, तो जब आप उसे हाथ रखकर लिखना सिखाते हैं, इट मीन्स फिजिकल टच आपने किया है, तो जब आप बच्चे को फिजिकल टच करते हो और उसे बताते हो तो वो होता है फिजिकल प्रॉम्प्ट। फिजिकल प्रॉम्प्ट आप कब लगाते हैं? बच्चा ट्राई कर रहा है, उसे नहीं आ रहा है, आपने लगाया, आपने बच्चे को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा धीरे धीरे बच्चे की ऐसी स्थिति हो जाती है, आप इतना भी करेंगे तो वो लिखने लगता है, ठीक है, आप हटा लेते तो वो नहीं लिखता है। तो आपके बच्चों को आपको इस प्रकार से ट्रेंड करना है कि फर्स्ट टाइम आपने इस तरीके से बताया, बाद में धीरे धीरे आप आपके हाथ का जो प्रेशर लगाते हैं वो धीरे धीरे कम कीजिए, और कम और कम कम। फिर अगर उसको आदत पड़ गई कि हाथ लगाएंगे तो ही वो लिखेगा, और कम और कम, और फिर धीरे धीरे नहीं अब आप खुद लिखो, नहीं आप खुद लिखो, ठीक है, मैं एक ही बार लगाऊंगी, ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं और फिर धीरे धीरे प्रॉम्प्ट को हटा देते हैं और बच्चा जो होता है धीरे धीरे इंडिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट होते हैं, इसके माध्यम से हम बच्चे को एजुकेशनल जो है उसमें हम ग्रोथ करवा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अच्छे से अब हम प्रॉम्प्ट को कहाँ कैसे यूज़ करें, कब कब बच्चे की मदद करें। एक प्रकार से ये हेल्प है जो हम बच्चे को देते हैं, हमेशा के लिए हेल्प कभी नहीं दी जाती है। अब बच्चे को हेल्प दीजिए, उसके बाद में उसे धीरे 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 कम कर दीजिए और बच्चे को आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।